नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 7 जुलाई 2024 पास होना है तो भाई बिना देखे पेपर में भूल कर भी बैठ मत जाना। 60 में से 55 क्वेश्चन का भी टारगेट है। एसएसटी की जगह एसएससी है भाई। आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर 2 सामाजिक अध्ययन। आइए देखते हैं क्या है प्रश्नों का लेवल। खालिस्तान के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भाई लद्दाख को छोटा तिब्बत भी क्यों कहा जाता है? भौगोलिक सामीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण या भाषाई समानता के कारण। सही आंसर है धार्मिक समानता के कारण, समान भोजन के कारण और भाषाई समानता के कारण लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो BCD इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, BCD। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? कथन है और कारण है। ध्यान से पढ़ना है भाई। कथन कहता है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण क्या कहता है? उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो भाई ये दोनों विकल्प जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि कथन जो है वो कारण की व्याख्या करता है। तो दोनों ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्यों हो रहा है भाई? इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। कथन और वही कथन ए और बी दोनों को ध्यान से पढ़ना है, दोनों सही है या गलत है। ए कथन क्या कहता है? 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। सही बात है, बिल्कुल। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों विकल्प क्या हैं? सही हैं भाई। आइए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य दें। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। ए क्या कहता है? इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं भाई। बी कहता है ये बेसिन उपोषण में स्थित है। सी कहता है इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। और डी कहता है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। तो भाई शंकुधारी वन नहीं होती है, मैनग्रोव वन होती है भाई यहाँ पर। तो अब ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। स्थलाकृति भी है, मानसूनी भी है और उपोषण स्थित भी है। तो BCD ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो ताराबाई शिंदे द्वारा की गई थी। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे भैया? सही विकल्प बताना है आपको। गेहूं और जौ की बात कर रहा है, तो सुलेमान और किरथर हिल्स में मिले थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? कथन रूढ़िबद्ध धारणा लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क क्या कहता है भाई? रूढ़िबद्ध धारणा हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है भाई। क्या क्या कंडीशन है? तो ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हाँ होती है भाई। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। अब उच्च है और फिर निम्न है। जब उच्च की है तो निम्न की नहीं होगी भाई, तो ये वाला नहीं होगा। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। हाँ साहब होती है। तो ABD ऑप्शन सही हो जाएंगे भैया, ये सी वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है भाई? पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? तो पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है।
पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है। वे रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन AMRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प आपको बताना है भाई। तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी भाई। हाँ बिल्कुल की थी भाई इसकी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ हुई थी भाई। अगला कहता है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई भाई। पंजाब में नहीं हुई थी भाई इसकी स्थापना। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। हाँ बिल्कुल की थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये नहीं कह रहा है ना, तो यही वाला नहीं है भाई। ये तीनों के तीनों सही हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? संसाधनों की खपत को घटाना, सही बात है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, नहीं भैया उपयोग में वृद्धि नहीं। संसाधनों का पुनः चक्र, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, बिल्कुल ठीक बात है। तो ACD इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ACD। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये जानकारी देती है साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में भैया। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो उपयोगिता अथवा प्रायोजिकता बनाती है। नेक्स्ट आगे कथन फिर कारण। वही कथन क्या कहता है? जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण क्या कहता है भाई? सभी जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो A और R दोनों सही है, परंतु RA की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? फिर भाई कथन कारण के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे भैया, ये भी ध्यान रखना आपको। कथन क्या कहता है? दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण क्या कहता है? वे व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो यानी कि ए गलत है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो ये गलत है भाई, किंतु R सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर A गलत है और R सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। फिर भाई कथन कारण प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। ये बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो A और R दोनों सही है और R A की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? कथन फिर वही कारण। भारत के गांवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। मानसून का अभाव, कर्ज ऋण को चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। अब आत्महत्या की बात आ रही है, यहाँ पर कर्ज की बात आ रही है, तो भैया A और R दोनों सही है, परंतु क्या है? A R की व्याख्या सही करता है। तो दोनों सही है भाई और R A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। आगे क्या है? उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं को सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान, बिल्कुल ठीक है भाई। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ऐसा कुछ नहीं है भैया। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, बिल्कुल ठीक बात है। रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा, बिल्कुल ठीक है। तो ACD इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, B वाला भैया नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। हाँ करता है साहब। ये साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल करता है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये एक जल्दी से सीखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो A और B दोनों सही हैं, बाकी दो गलत हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कहता है
कथन और कारण की भाई पहचान है भाई। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र हैं। इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध, हाँ बिल्कुल संबंध है भाई। इतिहास, भूगोल एक दूसरे से सब विज्ञान ये सब जुड़े हुए हैं, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? बिल्कुल ठीक बात है भाई। क्या ये किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पुस्तकों से लिया गया है? ऐसा कुछ नहीं है भैया। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर को सक्षमता अपेक्षित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए और डी हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ये आपको बताना है। ये मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न मानता है। बिल्कुल ठीक है भाई, अभिन्न अंग है भाई। ये विद्यार्थी, दूसरा कहता है ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। ये विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। बिल्कुल करता है। ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है भैया। अंक ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। यही तो आंसर अभी नहीं पूछ रहा है ना इसमें। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों? ए ऑप्शन कहता है उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। बी कहता है कि स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्थायी कर्मी बिना श्रमोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कहता है संविधान में दिए गए आदेशों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल ठीक है भी, कर सकता है। बी कहता है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। धर्म की राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो भाई ये भी नहीं है, कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। हाँ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई। तो ए और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्या है भाई? तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के क्या कारण हैं? तो तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के सीमा के समीप क्यों होते हैं? भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण होती हैं भाई। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विषुवत रेखा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। कारण क्या है? बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोमंडल में होती हैं। तो समताप मंडल जो है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए? तो नवीनीकरणीय संसाधनों का। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो अनुच्छेद 21 है भाई। 1883 में अल्बर्ट बिल का विरोध किया गया। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। अगला है, आगे हम बात करें भाई। आगे कहता है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। किस बात पर समर्पित है? तो यह है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो मुमताज अली ने कहा था इस बात को। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यों है भाई?
वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगला कहता है क्वेश्चन भाई, खुदा की रचना के खाते में उसका विस्तार चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ है। ये लेखन 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो ये रजिया के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या हैं? तो जिन प्रतीकों के प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड क्या हैं? तो ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियां जल में संग्रहित रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रोमेलियाड कहते हैं, अमेज़न बेसिन क्षेत्र में। नेक्स्ट, इस परत, अगला कहता है भाई, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ये परत रेडियो संचार में मदद करता है। तो कौन है भाई? थर्मोस्फीयर। अगला है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो राजनीतिक और सैन्य कार्य करना। बंगाली एवं क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। तो वाणिज्य समझौते और राजनीतिक समझौते। नेक्स्ट आगे, अगला कहता है कि 19वीं सेंचुरी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो कश्मीर के बकरवाल करते थे भाई। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं। तो ब्राह्मी लिपि विकसित हुई है। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है भाई, साम्राज्यवादी फतेह के लोग स्मृतियां गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजय और सर्व शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट आगे, अगला कहता है कि प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? तो प्राचीनतम जो लघु चित्रकला थे वो ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती पर बनाए जाते थे। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में किसी यात्री ने लिखा था। किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने लिखा है भाई ये। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून जिनके तहत अनिवार्य है जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां होना चाहिए क्या? शिशु सदन होना चाहिए। अगला कहता है, रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना था? तो ये बना था नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट आगे, भारतीय संघीय न्यायालय का पूर्ववर्ती है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का ये कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सके कानूनी सहायता। 28 अनुच्छेद कहता है। अगला कहता है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? तो मुस्लिम पर किया गया भैया ये। आइए नेक्स्ट आगे, अगला कहता है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान लेना। अगला है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है कि इसमें व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है। अगला कहता है, आपको उसे समय के अनुपात को निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता एक साल में कार्यरत अल्प रोजगार और बेरोजगार के रूप में खर्च करता है। तो आप किस आरेखीय निरूपण का चयन करेंगे? तो वो है भाई पाई आरेख। कौन सा है? पाई आरेख। नेक्स्ट अगला है, एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। तो कौन सा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा अपनाया जाएगा? तो वो कहलाता है भाई आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम क्या है? तो वो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखी थी? तो वो लिखी थी भैया संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। नेक्स्ट अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ पर दिया? तो वो दिया था भाई सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन किन राजवंशों को मुवेंद्रा कहा गया? तो चोल, चेर
तथा पांड्यान को कहा गया भाई। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा बेर एक पॉलिश पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासन के दौरान बनाया गया था? तो मौर्यकालीन शासन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किसने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था रामानुज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कहता है, पूरा लेख एक ऐसा संस्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो भाई इसने महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गया था? तो वो था भाई क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया है? तो कौन से राजवंश की बात है? तो चेरा राजवंश की बात है। अगला क्वेश्चन है, 1906 में सोंगराम संगमा का विद्रोह क्यों हुआ था? तो ये इसलिए हुआ था कि असम में आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। क्यों किया गया था भाई? क्यों इसलिए किया गया कि उस पर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा? तो भाई हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलुलू ने 1952 में किस राज्य के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी? तो वो आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है भैया। अगला क्वेश्चन है, कौन वहदत ए दिन की धारणा का प्रतिपादन था जो सभी धर्म की आवश्यक एकता को कायम रखना है? तो वो है मौलाना आजाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो वह कर्क रेखा। पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे बुर्जहोम में। कहाँ पर मिले थे? बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम किस विषय पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था व्याकरण तथा काव्यशास्त्र पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताइए। स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना 1793 ईस्वी की बात है। तो राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो यह था 1793 में स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है, आमार जीवन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? तो यह रास सुंदरी देवी द्वारा लिखित है, आमार जीवन। अगला है, हरिदास ठाकुर किसके नेता थे? तो हरिदास ठाकुर जो है मतुआ संप्रदाय पंथ के नेता थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किन नीतियों की योजनाओं को बनाने के लिए हुआ था? तो यह आर्थिक विकास। प्लूटो अब ये ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इस ग्रह माना जाए, यानी कि इसको ग्रह माना जाए। कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बढ़ती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? तो यह भी नर्मदा नदी। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किन खनिजों की बनी हुई है? इनकी महासागर की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी बनी हुई है? तो ये सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। किसकी? सिलिका एवं मैग्नीशियम की। अगला है, भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किस गैस के बढ़ने के साथ है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को वृद्धि के लिए 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो यह कपास। और कहाँ होती है? काली मृदा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट, जिसमें सभी ने अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवा प्रदान करती है, वह एक क्या है? तो ये एक गैर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये हुआ था बुंदेली भाषा में। कौन सी भाषा में? बुंदेली भाषा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? तो यह भारत का संघीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालय में से एक है? तो यह मुंबई, कोलकाता, मद्रास उच्च न्यायालय। झूठन के लेखक कौन है भैया? तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित कौन कौन से विषय हैं? तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है भैया। अपने गांव में ऊर्जा के नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक का क्या प्रयोग में ला सकता है? तो इसे ला सकता है भैया वृत्त आरेख या पाई चार्ट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओपन इंक्वायरी, खुला अन्वेषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो यह है महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य। कथन कहता है, रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो बिल्कुल सही बात है, कुषाण थे। दूसरा कहता है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया था। तो ये दोनों के दोनों क्या भैया? सही है। नेक्स्ट आगे अगला कहता है, उत्तर भारत के गांव में उनके अनुरूप भूमिका के साथ में सही मिलान करना है भाई। ग्राम भोजक को भूस्वामी या ग्राम प्रमुख कहा जाता है। अगला कहता है, गृहपति को स्वतंत्र कृषक कहा जाता है। दास कर्मकार को दूसरों की जमीन पर काम करने वाले कहते हैं। अब हम आगे की बात करें तो ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सामाजिक सुधारक और उनके कार्य के साथ सही मिलान आपको करना है। अब हम कर रहे हैं भाई ज्योतिराव फुले की बात कर रहे हैं। तो ज्योतिराव फुले क्या करते थे भाई? महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। बिल्कुल बात सही है, मिलान सही है। बेगम रुकैया शेखावत क्या थी? तो ये पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले इन्होंने। अगला ताराबाई शिंदे, ये स्त्री पुरुष तुलना लिखा था इन्होंने, स्त्री पुरुष तुलना के बारे में। पंडित रमाबाई, तो पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी। तो ये सभी के सभी मिलान क्या है? सही हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, यदि वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज में प्रयास किया जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। किसके लिए? जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने क्या किया था? देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया था। अंटार्कटिका में भारत के उपकेंद्र हैं, कौन कौन से हैं? तो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? तो ये यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है, कथन एसिरेशन, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीजन क्या कहता है? आर्द्रता की मात्रा वर्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। तो ये दोनों के दोनों क्या भैया? सही हैं। स्थानीय पवन क्या है? तो व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कि लोहे अश्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यह रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर?
तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है भाई, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? तो इन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म भाई। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो इसे कहते हैं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है कौन? कार्यपालिका की विधायिका की तरफ से जवाबदेही। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? तो क्या नुकसान होता है भैया? नुकसान होता है बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी को हो जाता है। नेक्स्ट आगे, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? तो ये करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? तो इन्होंने याचिका जो दायर की थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके कारण बनती हैं, तो हाशियाकरण का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री के विषय पर विचार करेगी? तो यह पूर्व संक्रिय चरण पर, प्री एक्टिव स्टेज पर करेगी विचार। आइए नेक्स्ट, पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? अगर पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरण है उसका सही क्रम बताना है आपको भाई। तो पहला है प्रश्न पूछना, योजना बनाना और अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद जांच करना, फिर चिंतन करना। ये आपको क्रम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ था? तो परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए हुआ था? तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन से कानून द्वारा ब्रिटिश ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कथन और रीजन, रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया? हाँ किया था भाई। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले? हाँ मिले। तो दोनों के दोनों क्या है भैया? सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन काल के वाणिज्य शहर का लक्षण रूपक क्या है? तो वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है भाई क्या? ए कहता है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था? हाँ साहब बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था? हाँ साहब आधारित था। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई? हाँ की गई। तो ये तीनों के तीनों क्या भैया? सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बंजारे लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे? हाँ थे साहब। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। तो दोनों के दोनों क्या भैया? ये ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला कहता है, 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना प्रारंभ किया था। इस संदर्भ में सही मिलान बताना है भाई आपको। अब सही मिलान कैसे है भाई? फ्रांसीसी की बात करें तो कैरिबियाई द्वीप, हाँ बिल्कुल ठीक है। पुर्तगाली की बात करें तो ब्राज़ील, अंग्रेजी की बात करें तो जमेगा, स्पेनिश की बात करें तो भाई वेनेजुला। तो ये सभी के सभी क्या है भैया? ठीक मिलान है। अगला क्वेश्चन है, ए, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते हैं या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अगला क्या कहता है? बी, नीचे खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूर तथा बड़ी मात्रा में हाल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी? तो हाँ बिल्कुल पड़ती थी, हाल और बैलों की जरूरत। तो दोनों के दोनों क्या भैया? ये ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला है, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है? प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई? ए कहता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया था। और बी कहता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिंगम
पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कथन क्या कहता है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रतिभा था, उनके प्रति क्या था, भय था। कारण कहता है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं भैया, सही हैं। अगला कहता है, ये कहता है नरमपंथियों की मांग थी कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। और बी कहता है कि उनकी ये महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी उच्च पद पर प्राप्त करें। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं भैया, सही हैं। नेक्स्ट आगे अगला कहता है, ए रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। बी कहता है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, कथन सही हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है। तो अपनाया जाता है जाति, पारिवारिक आय, लिंग को। अगला है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति है ध्रुव की ओर। क्या है भैया, ध्रुव की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है क्वेश्चन ए, विश्व के ताप कटिबंध का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। हाँ बिल्कुल होता है, अक्षांशों के आधार पर। अगला क्वेश्चन कहता है फिर भाई, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। हाँ बिल्कुल कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। हाँ लंबाई समान होती है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन फिर क्या कहता है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। तो कौन सी नदियों को वह चाहती है कि छात्र चिन्हित करे। तो वो नर्मदा और ताप्ती को चाहती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। बी कहता है संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। बिल्कुल ठीक है। सी कहता है जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। वायु दाब के संबंध में सही कथन बताइए। तो ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है, घटता है। अगला क्या कहता है भाई, ए ऑप्शन कहता है पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो बिल्कुल ठीक है। जल एक नवीनकरणीय संसाधन है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षक अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। तो एक शिक्षिका है जो चर्चा करना चाहता है भाई, तो किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। तो तांबा, अभ्रक और नमक को भाई। अगला है दिए गए लक्षणों के आधार पर फसल की पहचान करनी है आपको भाई। तो कौन सी फसल है। ए कहता है इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है। बी कहता है इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सी फसल है, कॉफी की भी फसल है। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। तो ये ग्राम पंचायत का दायित्व है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है। तो अनियमित रोजगार से अभिप्राय है नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। अगला क्वेश्चन है वस्त्र व्यापार में कौन सबसे अधिक लाभ काम आएगा, सबसे अधिक लाभ काम आएगा। तो वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है। तो लोकतंत्र की जो मूल विशेषता वो है समानता।
अगला क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तब? तो वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो वो है मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ए कहता है, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? ठीक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? तो एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किलपेट्रिक के अनुसार कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षक के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो वो है परियोजना प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विषय पर चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? तो वो है दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, आइए आगे देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय कौन सा विचारणीय होना चाहिए? तो वो है बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाया जाए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन तमिलनाडु में खालिस्तान की बस्तियों को उर कहते थे। तो किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहते थे भाई। उत्तराधिकार की सहदायिक प्रथा का अर्थ क्या है? तो वो है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। अगला क्वेश्चन है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो आभंग के नाम से जाना जाता है। जो भक्ति गीत है मराठी भाषा में लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो उसे कहते हैं व्यवहार कृषि। अगला क्वेश्चन है, किसने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? तो मौलाना आजाद ने जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत उसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कथन है कारण है। कथन कहता है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। और भाई कारण कहता है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, यानी कि ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज क्या हैं? तो मैग्नीशियम और सिलिका है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे वांस, एस, बीज के वृक्ष तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने कौन से वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो उसने किया होगा भाई शीतोष्ण पर्णपाती वनों का। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो टुंड्रा क्षेत्र में मिलती है, जहाँ पर रेंडियर नामक हिरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, ए, महासागर का जल लवणीय एवं खारा होता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलित लवण होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी दोनों की सही है। कारण कहता है और यानी कि कथन कहता है और कारण क्या कहता है? कथन कहता है, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण कहता है, भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी ठीक है। उल्का पिंड के बारे में बता। अगला क्वेश्चन है, उल्का पिंड के बारे में सही क्या है? तो उल्का पिंड के बारे में सही क्या है भाई? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं
और मध्यमंडल में आते ही ये क्या पकड़ लेते हैं भैया, आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। अब इसमें देखना है भाई, क्वेश्चन अगला कहता है नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करनी है। ये कहता है ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है, बिल्कुल ठीक है भाई। अगला बी कहता है ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। सी कहते हैं ये सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है, बिल्कुल ठीक है। तो ये है मैनग्रोव वन। कौन से वन है? मैनग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो जितनी भी मौसम संबंधी घटना है वो भाई क्षोमंडल में होती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्या है, स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस निम्न में से किसे जोड़ता है? तो स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है तरंगें या लहरें तब उत्पन्न होती हैं जब, कब उत्पन्न होती हैं तरंगें? हवाएं समुद्र की सतह से टकराती हैं तो जल में क्या होती हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो जल विद्युत जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएसटी सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित सीटेट एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।